अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सदा खुश रहें, शादो आबाद रहें, हर मुश्किल हर परेशानी से दूर रहें। तो आज जो मैं बना रही हूँ रेसिपी, आज मैं ये लौकी बनाने लगी हूँ और लौकी को मैं झट बनाने लगी हूँ। यानी कि ये एक पर लौकी तैयार होगी, उसके लिए मैं ऐसी काट रही हूँ। ये मिर्चें मैंने ली हैं, मिर्चें हैं, तकरीबन 4 मिर्चें हैं। ये देखिए, इनकी मैंने डंडियाँ उतार दी हैं और सब्जी मैं ले लेती हूँ। तो आज मैं करनी एक बच्चों के बारे में कि अपनी बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि हालात, मोबाइल भी ज़रूरी बन चुकी है, लेकिन अपने बच्चे मोबाइल किया करें, उनको टाइम दिया करें। आजकल जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को नहीं देते, वो खुद मोबाइल लगे होते हैं, अपने कामों में लगे हैं और बच्चे जो हैं उनको बस मोबाइल पकड़ा दिया तो हो गया कि अब हमें तंग नहीं करेगा। तो आजकल छोटे बच्चे हैं वो भी जो देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, ये कार्टून वाली, उस भी जो चीज़ें देखने वाली नहीं है वो कही जाती हैं। और जो बच्चियाँ टीन एजेस का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और बाद में रोने से बेहतर आप अपनी बच्चियों पे तवज्जो दें। बच्चों पर भी और बच्चियों पर भी, सिर्फ यही नहीं, बच्चियों को बच्चों पर भी तवज्जो दें। तो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कोई ऐसी बात हो। अल्लाह ताला सब की बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, माँ बाप की इज़्ज़तों को महफूज रखे। तो बात यही आती है कि आपकी तरबियत, सिर्फ बच्चे पैदा कर देना ही काम नहीं होता, आप उनकी तरबियत भी करें, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, उनका ख्याल रखें, ये कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें एक साइड पे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों को मसरूफ़ रखें। जितने बच्चे आपके बिज़ी होंगे उतने ही वो गलत कामों से बचे रहेंगे। तो आप जी मेरी बात को सीरियस लें, यकीन, बहुत दिल दुखता है बच्चियों की कहानियाँ सुन के, क्योंकि बच्चों को माफ़ी है, बच्चियों को माफ़ी नहीं है। बच्चों को वालिदैन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं गलत बात पे भी, और जो बच्चियां हैं वो बेचारी ऐसे मारी जाती हैं। गुनाह उनका होता है लेकिन उनको इतनी समझ नहीं होती, ये एज ही ऐसी है। और इस एज में, टीन एजेस में बच्चियों को अपने आप को संभालना जो है वो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, जिस पर उनको हर चीज़ ओपन मिल जाती है, देखने को, करने को आज़ादी है। पहले जो थी बात वो और थी, बच्चे जो थे वो घरों में ही रहते थे, अगर खेलते थे तो वो इतना ही था कि दरवाजे में है, किसी से किसी के घर जाएंगे तो अपनी पेरेंट्स को बता के जाएंगे, जी हम फलां के घर जा रहे हैं, इतनी देर में आ जाएंगे। आजकल की जो बच्चियां और बच्चे हैं वो घर में बैठे ही जो है वो गैर महफूज है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में सारी दुनिया है। आपको नहीं पता वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पहले फ़ोन पे सिर्फ कॉल होती थी, अब तो सब कुछ ही फ़ोन पे हो जाता है। बात क्या करना है, सब कुछ एक दूसरे का देख सकते हैं, एक दूसरे की बात कर सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं, सब चीज़ें हैं। तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को टाइम दें, उन पे नज़र रखें, उनको प्यार से समझाएं, मार के समझाएं, जैसे भी है उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, उनकी जो है शख्सियत को निखारें, निखारें, उनको जंगली ना बनाएं, उनको इंसान बनाएं। और इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि जो वालिदैन हैं वो अपना रोल अदा करें। खुद सीधे होंगे तो अपनी औलाद को भी सीधा करेंगे। जब खुद गलत रास्ते पे चलेंगे तो औलाद को कैसे आप सीधे रास्ते पे चलाएंगे। तो खुद भी ठीक हों, नमाज रोज़े की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ें और अपने बच्चों को भी दीनी तालीम दें, उनको अच्छा बुरा जो है गुनाह सवाब वो सिखाएं। और अपनी बच्चियों को अपने घर के कामों में बिज़ी रखें, का काम करती हैं, का करती हैं, उसके बाद उनको घर के कामों में बिज़ी करें, उनकी ऐसी एक्टिविटी हो कि वो उनको सोचने समझने का और गलत राह पे चलने का जो है ना वो टाइम ही ना मिले। तो मैं आज बहुत दुखी होकर ये बात कर रही हूँ, बस कोई ऐसी बात हो गई जो मेरे दिल पे लग गई,
तो फिर जब कोई ऐसी बात हो ना तो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर किसी एक का नुकसान हुआ है तो कोई एक बच भी जाए, शायद मेरी कोई बात किसी के दिल में आ जाए, किसी के दिल को लग जाए, शायद कोई मेरी बात को सुन के कोई समझ सके कि हमने अपने बच्चों की गलती कम और वालिदैन की गलती जो है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो उनको गाइड नहीं करते। वालिदैन जो है वो अपना अमल जो है वो पूरा भरपूर अदा करे, अपना फ़र्ज़ अदा करे, फिर अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर गलती हो जाए तो उसको माफ़ करें, उसको सुधारने की कोशिश करें, मैं तो यही कह सकती हूँ। बाकी जो अल्लाह का हुक्म, लेकिन अल्लाह का हुक्म भी है तो अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया है, आपको सोच भी दी है, सब कुछ दिया है। आपने खुद अपने घर को संभालना है, अपनी औलाद को संभालना है। माँ ने या बाप ने, ये दोनों का ही रोल है। तो चलें जी, बातें तो हो गई काफ़ी। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो है झटपट लौकी की सब्ज़ी। तो उसके लिए ये मैंने चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। सब्ज़ी मैंने छील ली है, इसको मैं धो लेती हूँ अब, और फिर काटती हूँ, और फिर मैं आपके साथ किचन में चलती हूँ और किचन में जाके दिखाती हूँ कि आज मैं कैसे सालन तैयार करने लगी हूँ। तो अभी जो मेरा थोड़ा सा काम है वो मैं कर लूँ, इसको धो के काट के फिर मैं किचन में आपसे मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, ये मैं सब्ज़ी धो के ले आई हूँ, तो इसको अभी मैं काट लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ही जो है प्याज भी काटूंगी सब्ज़ी के साथ ही। और मिर्चें भी। और ये जो दो मैंने टमाटर छीले थे ये भी। और ये मैंने अदरक और लहसुन को क्रश कर लिया है। ये थोड़ा सा लहसुन रह गया था तो वो मैं कर लूँ। अभी मैंने पेस्ट नहीं बना के रखी, बस थोड़ा टाइम भी नहीं मिला तो कुछ मेरा दिल कर रहा था कि थोड़े दिन मैं ना ऐसे फ्रेश ही जो है वही यूज़ करूँ। तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा तो पेस्ट बनाऊँ। अभी मैं ऐसे ही कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुकर मैंने ले लिया है, ये सारी सब्ज़ी टमाटर प्याज जो कुछ है ये सारा कुछ इसमें डालूँगी। ये लहसुन अदरक जो है ये भी इसमें जाएगा, यानी कि हर चीज़ जो है वो मैं इसमें डाल के तो कुकर लगा दूँगी। स्पाइसेस इसके ये हैं, मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है और ज़ीरा है, बस ये इसमें डाल दिए, सब कुछ हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो कुकर लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। तो जब कुकर खोलती हूँ तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। जी फ्रेंड्स, तो देखें जी लौकी गल चुकी है, बिल्कुल कुक हो गई है फुल वाली। और अब इसमें जो पानी है वो मैं ड्राई करती हूँ और साथ साथ आप देखते जाएं कि किस तरह मैं बनाती हूँ। और आज जो मेरी ये रेसिपी है ये है झटपट लौकी की सब्ज़ी। और यकीन करें बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। और जब आपके पास टाइम ना हो और आप चाहें कि जल्दी बने तो इस तरह बना लें। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल डाल के तो ये पानी भी ड्राई कर लेते हैं और साथ में इसको भून भी लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी बनेगी और आप यकीन करें कि ये बहुत मुलायम, जैसे आप वैसे बनाते हैं मसाला भून के उसमें इतनी मुलायम नहीं बनती जितनी इस तरह मुलायम बनती है।
तो बहुत अच्छी और बहुत जल्द बनने वाली। ये देखें जी, अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया तो सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल खाने के काबिल हो गई है माशाल्लाह से। बस सिर्फ सब्ज़ी बनाने में ही टाइम लगा है, पकाने में कोई टाइम नहीं लगा। और अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल देती हूँ। चलें जी, ये लें जी, सब्ज़ी जो है हमारी तैयार भी हो गई है। और जब आपका दिल करे जल्दी काम करने को, टाइम कम हो या गर्मी ज़्यादा लगे, तो आप मेरे तरीके से ये लौकी तैयार करें और फिर मुझे बताएं कि आपका जो सब्ज़ी ये सालन है ये कैसा बना। और वैसे आपको कौन कौन सी सब्ज़ी पसंद है ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आपको सादी और घरेलू जो है आम तौर पे जो कुकिंग होती है वो आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ये देख लें जी, आपके सामने है सालन तैयार और माशाल्लाह कितना प्यारा सालन बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी मेरे तरीके से लौकी बनाएं तो फिर मुझे बताएं कि आपकी कैसे बनी है। और आज की वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।